आप लोगों ने एक नचनिया को नीचे से उठाकर ऊपर बिठा दिया तो श्रेय तो आप लोगों को जाता है। एपी सिंह ने हमेशा, कहने को मेरा भाई है, पर उस इंसान ने हर गलत आदमी का साथ दिया। अगर एपी सिंह ने सीमा को बोला कि आपको बाइट देनी है तो वो आपको ही देगी, दूसरे किसी को नहीं देगी, ठीक? क्योंकि एपी सिंह के हाथों की कठपुतली है सीमा हैदर। वो प्यार कैसे ले रही है? रात को लाइव आकर, हेलो फ्रेंड्स, हेलो मैं सीमा, सचिन सो रहे हैं, सचिन सो रहे हैं तो तू ऐसी तैसी कराने आई? तू कौन से यार को पटाने आई है? सबके चैनल के माध्यम से यही कहती हूँ, जिसको सीमा हैदर सही लगती है, भगवान करे, माता रानी करे कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी पत्नियां सीमा हैदर जैसी हो। ये बहुत बड़ी टूल किट का हिस्सा है और ये किसी उग्रवादी से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए सीमा हैदर की, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब तो सीमा हैदर ने जो है अपना घर भी बना लिया है और यूट्यूब वालों ने सिल्वर बटन भी दे दिया है सीमा हैदर को। तो आज हमारे साथ हैं आस्था माँ। आइए आस्था माँ से ही जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका सीमा हैदर के बारे में। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आस्था माँ आपका सौगंध टीवी पे। सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव और जय जय श्री राम जी। क्या कहेंगे आस्था माँ, घर बना लिया है, उद्घाटन के लिए एपी सिंह आया है वहाँ पे। एपी सिंह, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मोदी जी आ गए हैं उद्घाटन के लिए। अरे फिर क्या हो गया, आ गया उद्घाटन के लिए? हमने बहुत उद्घाटन किया, हमें वो कोई मतलब नहीं है कि कोई भी आया हो। बाकी आप कह रहे हो ना कि उसको बटन मिल गया, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गई है, तो भाई ये सब आप लोगों को श्रेय जाता है, ठीक? आप लोगों ने एक नचनिया को नीचे से उठाकर ऊपर बिठा दिया तो श्रेय तो आप लोगों को जाता है। मीडिया वाले 24 घंटे उस नचनिया के घर पे रहते हैं, उस वाली के घर पे रहते हैं, तो भाई उसको बटन, तो बटन क्या, उसको बहुत कुछ मिलेगा। अभी उसको देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, ठीक है? लेकिन आस्था माँ, जिस तरह से घर बना लिया है, कल को ये भी हो सकता है कि उसको भारत से पाकिस्तान जाना पड़े, फिर इस घर का क्या होगा? तो फिर एपी सिंह वो करेंगे ना अपना, क्या विधवा विलाप करेंगे? क्योंकि एपी सिंह तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। एपी सिंह को तो उसकी जान है। अगर कोई मीडिया वाला कुछ पूछता है तो वो बोले ना बोले, एपी सिंह फटाफट पहले से बोलता है कि भाई अगर मीडिया वाला जिससे सवाल पूछ रहा है जवाब वो देना। एपी सिंह का क्या मतलब है कि बीच में कूद कर वो बांग्लादेश से सोनिया अख्तर आई, एपी सिंह प्रधान। एपी सिंह ने हमेशा, कहने को मेरा भाई है, पर उस इंसान ने हर गलत आदमी का साथ दिया। ये वही एपी सिंह है जो निर्भया के साथ हुआ था, तो ये दोषियों की तरफ से आया था, सिर्फ और सिर्फ नेम फ्रेम और पैसे के लिए। भैया मैं थूकती हूँ ऐसे नेम फ्रेम को और ऐसे पैसे को जो अपनी देश की, अपने धर्म की, बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाकर दूसरे पाकिस्तान से आई हुई एक मुसलमानी का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये चेहरा लोग कहाँ से लाते हैं, इतने चेहरे कहाँ से, कौन सी मार्केट में मिलते हैं कि भाई तुम एक चंद फ्रेम नेम के लिए किसी भी अपनी देश की, अपने धर्म की बेटियों को खराब करो और दूसरों को सही करो। आस्था माँ, अगर देखा जाए जिस तरह से, देखिए व्रत भी रख रही है वो, साथ साथ में अब कह रही है कि करवा चौथ आ रहा है तो सचिन सरप्राइज भी देगा। क्या लगता है, कहीं ना कहीं सारी चीजें धरी रह जानी चाहिए और उसे पाकिस्तान भेज देना? देखो भैया, ऐसा है कि व्रत, ये जो सारी मेरी नारी शक्तियां खड़ी है ना, मेरे भाई भी सब नवरात्रों के व्रत रखते हैं। अब उसको ना एपी सिंह शेरा वाली माता बना दे, ठीक है? तो शेर बन जाए, खुद शेरों वाली माता बना के उसको घुमाए। आगे आ गई दिवाली, उसको लक्ष्मी माँ बना दे, क्योंकि एपी सिंह जो चाहेगा वो होगा। अगर एपी सिंह ने सीमा को बोला कि आपको बाइट देनी है तो वो आपको ही देगी, दूसरे किसी को नहीं देगी, ठीक? क्योंकि एपी सिंह के हाथों की कठपुतली है सीमा हैदर। क्या है? सीमा हैदर। आप लोग बोलते हो ना जाके सीमा, सचिन, मीना, गलत। आप लोग गलत का साथ देते हो और जिंदगी में मर तो चाहे जाऊं, कट तो चाहे जाऊं, पर गलत आदमी का साथ जिंदगी में नहीं दूंगी। वो गलत है और गलत ही रहेगी। वो सीमा हैदर अपने बच्चों को लेकर गलत रास्ते से, गलत तरीके से यहाँ पर आई अपने यार के साथ, और उसने यहाँ पर बहुत से यार बनाए हैं। और उसको मैं बार बार सरकार से कहती हूँ, मैं योगी महाराज जी से कहती हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहती हूँ कि भाई उसको पाकिस्तान वापस भेजो। कसाब भी कलावा बांध कर आया था और उसने यहाँ क्या किया था आप सबको पता है। हो सकता है सीमा हैदर
भी किसी बहुत बड़े टूल किट का हिस्सा हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एजेंडा 2024। अरे मैं कह रही हूँ इतने दूत इतने मूर्ख मेरे हिंदू भाई, अगर कहीं ऑनलाइन इलेक्शन हो जाए ना, ऑनलाइन इलेक्शन, तो ये जो भौजी उसके ठुमके देखते हैं, उसका डांस देखते हैं, तो ये प्रधानमंत्री बना दे। ये मेरे जयचंद जो है ना, जयचंद मेरे जो कट्टर सनातनी, एक भी कट्टर सनातनी उसके सपोर्ट में नहीं है, सिर्फ दलाल और जयचंद। कौन? दलाल और जयचंद। सीमा की सपोर्ट, जिनको लगता है कि सीमा हमारी बहन जी, सीमा हमारी, अरे सीमा तुम्हारी बहन जी तो तुम्हारा वो जवाई उधर बैठा ना, हैदर पाकिस्तान में रो रहा है। अरे भौजी बोलते उसको, भाभी बोलते, तो भाई इनका वहां बैठा है ना, तो एक बार उससे भी जाकर पता करे। 4 बच्चों को लेकर प्यार नहीं करता था, बिना प्यार के 4 बच्चे हो गए, बिना प्यार के 4 बच्चे हो गए। भाई लानत है, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों पर, बहुत बड़ी लानत है। मैं यही कहना चाहूंगी, हमेशा मैं आपके चैनल के माध्यम से यही, सबके चैनल के माध्यम से यही कहती हूँ, जिसको सीमा हैदर सही लगती है, भगवान करे, माता रानी करे कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी पत्नियां सीमा हैदर जैसी हो। यही साथ में देखा जाए, गुलाम हैदर जिस तरह से पाकिस्तान में इंटरव्यू दिया है, उसमें रो रहा था कि कहीं ना कहीं उसे बच्चों से बिछड़ने का बहुत दुख है, उसके लिए क्या? अरे भैया एक बात बताओ, किसी के भी बच्चे, किसी का भी पति, किसी की भी पत्नी, किसी को ले लो, अरे तुम एक बंदा तुम्हारे खाने का प्रबंध करने के लिए, तुम भूखी मर रही, एक बात बताओ, ये पहले उसको नेपाल मिलने आई, किससे आई? कागजों के नोट से, वो चूरन वाले नोट चलते थे, ये कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगा कर गई। वो कह रहे जी, एपी सिंह कह रहा है वो तो ना उसको टेस्ट करने आई थी कि वो मर्द है कि नहीं। अब उसको पता लग गया मर्द है, क्योंकि 7 रातें उसके साथ सोई, तो उसको पता लग गया वो चूचा, वो बचुंगड़ा सा, वो बांदर सा मर्द है। फिर मर्द होने के बाद फिर वो गई, फिर बच्चों को लेकर चोरी भागी। तो कहाँ से भागी? इसके यार ने पैसे भेजे थे। किसने पैसे दिए थे? कौन से बंदे ने इसको पैसे दिए थे? ये बहुत बड़ी टूल किट का हिस्सा है और ये किसी उग्रवादी से कम नहीं है, मैं बता दूं। और इसको जितनी जल्दी जूते मारकर पाकिस्तान भेजा जाए उतना ही देश के लिए अच्छा होगा। नहीं तो सबकी बहन बेटियां उसको देखकर बिगड़ रही हैं, भाग रही हैं। कोई 2 बच्चों को लेकर भाग रही, कोई 4 को छोड़कर भाग रही जाए तो भारत में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन पे गलत प्रभाव पड़ रहा है सीमा हैदर का। भैया बिल्कुल पड़ रहा है। लड़कियां समझ रही हैं कि सीमा हैदर का कुछ नहीं बिगाड़ा तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो मैं यही देश की बच्चियों से कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की पगड़ी को मत उछालो, दाग मत लगाओ। मैं तो इतनी हैरान हूँ इस महिला से, नचनिया से कि आप इसके अंदर जरा भी शर्म, जरा भी डर कि पाकिस्तान से मैं भागकर आई हूँ, भारत के लोगों का प्यार लेना है। वो प्यार कैसे ले रही है? रात को लाइव आकर, हेलो फ्रेंड्स, हेलो मैं सीमा, सचिन सो रहे हैं, सचिन सो रहे हैं तो तू ऐसी तैसी कराने आई? तू कौन से यार को पटाने आई है? तू क्या करने आई है? ऑनलाइन आके ठुमके लगा लगा के, गंदे एक्शन कर करके, डांस करके ये देश की जनता को क्या बतलाना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? कि मैं तो कहती हूँ कि भाई, फिर कहती हूँ कि जिनको सीमा हैदर अच्छी लगती है तो भाई उनकी बहन, बेटियां और बहुएं बिल्कुल सीमा हैदर निकले। साथ साथ में मां नवरात्रे चल रहे हैं, माता के पावन दिन चल रहे हैं। देखा जाए, आप गाजियाबाद गए थे नॉनवेज की दुकानें बंद करवाने के लिए, तो उसके लिए जिस तरह से आप पे वहां पे हमला किया, उसके लिए क्या? देखिए ऐसा है कि भैया मेरे पर तो हमले होते रहते हैं, मुझे उससे कोई डर नहीं है। ठीक, अगर मैंने ये चोला पहना है, ये भगवा जो है ना बड़ा कीमती होता है, ये चीज़ें बड़ी कीमती होती हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं होती। और जिस दिन ये पहना था, अपना दाह संस्कार कर दिया था कि मर भी सकती हूँ और अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अगर मैं मरती हूँ तो मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मैं मरती हूँ। ठीक, और दूसरी बात, मैं दुकानें बंद करवाने गई थी, लगातार डेली जा रही हूँ। कल मेरे पे हमला भी हुआ, पर हमारी वो सारी वीडियो हमने नहीं चलाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता। मेरे ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की गई, जबकि वो कार भी हमारे मोबाइल में है। उस लड़के ने पहले हमें बाइट दी, बाइट के बाद उसका इतना रोष था कि वो मेरे चलते हुए पीछे से कार जोर से लाया और वो लोग, मेरे कैमरामैन और मीडिया वाले चिल्लाए। उसकी कार भी है और वो सिगरेट पी रहा था, पूरी उसकी कार की चाबी निकालने लगे तो उसने भगा ली। तो कहने का मतलब है तुम जितने मर्जी हमले करो, मेरा जो मेरा धर्म है वो मैं निभाऊंगी, मुझे किसी के हमले से कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह से आपने वहां जाके
दुकानें बंद करवाई कि 9 दिन के लिए दुकानें बंद कर दी जाए। क्या लगता है माँ कि जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब होना चाहिए कि मांस ना बिके जो बाजारों में। देखिए भाई, मांस ना बिके बाजारों में छोड़ो, हिंदू भी बहुत बेशरम है। कई जो जयचंद है ना बीच में, वो भी बहुत बेशरम है। आधे से ज्यादा मैंने हिंदुओं की दुकानें बंद करवाई जो नॉनवेज मोमोज बेच रहे थे, और आज के बाद नहीं बेचेंगे। अरे भाई, मुझे आने की जरूरत क्यों पड़ी? आप भी हिंदू हैं, आपका फर्ज है कि अगर आपके सनातन का कोई कार्य हो रहा है तो आप पूरी भागीदारी दे। हिंदू क्यों कट रहा है? क्योंकि हिंदू बट रहा है। हिंदुओं को जब तक मैं बार बार कहती हूँ कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, और हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। अगर दिया ही नहीं बचा तो भांति का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? जाति का क्या करोगे? देखिए माँ, अगर बात की जाए तो जिस तरह से बहुत सारे हिंदू ऐसे लगातार सनातन पे जो प्रहार करते आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहें? मैंने आपको कह तो दिया, जयचंद। जयचंद जिनको लगता है भाईचारा भाईचारा भाईचारा, तो मैं हिंदुओं को बता दूं कि भाई वो है, सिर्फ चारा तुम लोग, और जिस दिन चारे का टाइम आ गया तो तुम कटे कटे हो। भाई सीधी सीधी सी बात है। अपना ध्यान, तुम्हें अपनी बहन बेटियों का ध्यान खुद से रखना पड़ेगा। साथ साथ में माँ, इस वक्त आप कनॉट प्लेस में आई हुई हैं। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का राजमहल लगा हुआ है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे माँ कि जिस तरह से केजरीवाल का शीश महल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपने भी देखा, कैसा लगा? अरे ये बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये वही केजरीवाल है ना। किसी के पास ना गाड़ी नहीं होनी चाहिए, सरकारी गाड़ी पे बत्ती नहीं लगी होनी चाहिए। जो सुविधा है ना सारी गरीबों के लिए होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए। यही वो है ना भैया। लठ पड़नी चाहिए ऐसे नेता को, लठ पड़नी चाहिए ऐसे नेता को जो 8-8 लाख का पर्दा लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। ये खून पसीने की, इन बच्चे जो घूम रहे हैं ना, इन बच्चों की खून पसीने की ये कमाई है जो ये अपने घर में लगा रहा है। और ये भ्रष्टाचार है जो अपने बच्चों की कसम खाई थी। इसने कसम खाई थी कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, और ये एक शराब के साथ, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, है ना। और ये इतना घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में इतना घटिया नेता नहीं देखा। एक शराब के साथ एक बोतल फ्री, तुम्हारी इज्जतें फ्री लुट रही। अगर दिल्ली में किसी का हो गया तो केजरीवाल सुननी पड़ जाएगा। केजरीवाल जब किसी विशेष समुदाय के आदमी को कुछ होगा ना, जब कोरोना में 100 डॉक्टर मरा था, 100 डॉक्टर, तो एक डॉक्टर के घर केजरीवाल गया था। वो कौन था? मुसलमान। एक डॉक्टर, सिर्फ 99 थे हिंदू। एक डॉक्टर के घर गया था, 1 करोड़ का चेक देकर आया था। ये केजरीवाल की मानसिकता है। ना ये, ना कांग्रेसी, ना कभी हिंदुओं के थे और ना कभी होंगे। अच्छा मैं, साथ साथ में देखा जाए जिस तरह से ये बनाया, जब आए थे एक के साथ एक जो शराब दी जा रही है, देश के युवाओं पे गलत प्रभाव पड़ रहा है उसका। बच्चे भी हैं आजकल के जो शराब की तरफ जा रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ भैया, ये जो शराब पीते हैं लेकर एक से एक फ्री, मंदबुद्धि बालक है क्या? मंदबुद्धि बालक हैं। मेरे को कोई आके कहे कि माता जी ये खा लो, मुझे पता लगे ये जहर है मेरे लिए, तो मैं मेरा दिमाग नहीं है, भगवान ने ये भेजा नहीं दिया कि मुझे खानी है वो चीज़ नहीं खानी। तो ये एक के चक्कर में, एक जो फ्री के चक्कर में लोगों को अपने घरों में जा के शराब रख रहे हैं ना, तो केजरीवाल आज खुलने में कह रही हूँ, तेरा बेड़ा गर्क होगा, तेरा सत्यानाश होगा। आज मैं बता रही हूँ, अगर तेरा सत्यानाश ना हो तो जा, मैंने आस्था में अपना नाम बदल लूंगी। इसका सत्यानाश होगा। इसने कई घरों को खराब कर दिया सिर्फ फ्री के चक्कर में। तुम फ्री के चक्कर में बढ़ गए, बिजली फ्री, पानी फ्री, शराब फ्री, बस की टिकट फ्री। क्योंकि हिंदुओं तुम अपाहिज हो, तुम विकलांग हो, तुम कमा के नहीं खा सकते। क्योंकि केजरीवाल से पहले तुम नहीं कमा रहे थे, नहीं खा रहे थे, केजरीवाल आया, तुम्हें विकलांग बना दिया, और एक एक हिंदू इसके वोटों के चक्कर में बिच गया और विकलांग बन गया। और तुम विकलांग बनोगे, और जब तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होंगे, गलत काम होंगे ना, तब तुम खून के आंसू रोना, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आएगा। तो ये थे आस्था माँ हमारे साथ, जिनके साथ हमने तमाम जो विषय है उन पे बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ उनकी राय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।